हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक न्यू इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारी तरफ से। ये इंडिकेटर आपको प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन की बाइंग और सेलिंग एरियाज जो होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। अगर आप यहाँ पे बजाज फिनांस का अगर स्टॉक देखेंगे तो आपको यहाँ दिख के आएगा कि क्लियरली इस इंडिकेटर ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया, उसी के साथ में यहाँ एक सपोर्ट एरिया और बैक डाउन साइड में और उसने अलग अलग सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाए। इंडिकेटर का नाम इग्नाइट स्ट्रेटेजी हमने रखा है। इंडिकेटर में सेटिंग में अगर आप लोग जाओगे तो आपको इनपुट्स में दिखेगा, यहाँ पे कुछ कैंडल्स के पैरामीटर हमने दिए हैं आपको। एक्साइटिंग कैंडल का जो पैरामीटर है वो कैंडल की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगा कि वो जोन जो है वो कितना अच्छा बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है। इस पैरामीटर को मैं प्रेफर करता हूँ 53 पे रखना। आप अगर चाहे तो 65 से स्टार्ट कर सकते हो, तो जो अननेसेसरी जोन है वो वहां से हट जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा आपको स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे वाले जोन चाहिए तो 85 आप रख सकते हो। तो पूरे के पूरे देखिए जो अननेसेसरी जोन है यहाँ पे हमारे पास में ऊपर के, वो सभी के सभी निकल चुके हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे कि आपको सेटिंग एज इट इज रखे, क्योंकि जो बेस्ट वर्किंग यहाँ पे प्रोडक्ट है वही मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने पूरी सेटिंग करके रखी है। ये बेस कैंडल का जो कंसेप्ट है ये आपके कुछ काम का नहीं है। ये जब हमने इंडिकेटर डेवलप किया था उस टाइम पे ये बेस कैंडल के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इंडिकेटर में जो इश्यूज है वो आइडेंटिफाई किए थे हमने। तो इसे अवॉइड करते हैं अभी के लिए। एक्साइटिंग कैंडल का जो कंसेप्ट है कैंडल की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर जोन की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसे यूज किया। तो आप उसके पैरामीटर आपके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। 53 सबसे बेस्ट रहेगा। टेस्टेड जोन जो ये कंसेप्ट है, तो ये टेस्टेड जोन ये कंसेप्ट है, अगर मैं इसे एक्टिवेट करके ओके कर देता हूं तो इसके पहले प्राइस ने जो जो जोन बनाए थे वो जोन वहां पे दिखेंगे। ये हो गया टेस्टेड जोन। अगर प्राइस किसी भी जोन में अगर आती है, सपोज यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन था और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। अगर प्राइस ये सपोर्ट जोन से जाके इस रेजिस्टेंस जोन को एक बार अगर टच कर देती है तो वो हम टेस्टेड जोन कंसीडर करते हैं। वो इसीलिए टेस्टेड जोन कंसीडर करते हैं कि वहां पे जो इंस्टीट्यूट की बाइंग सेलिंग थी वो यहाँ पे अब नहीं रही। तो बट इसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जरूर ट्रेड करेंगे पर कुछ पैटर्न के साथ ट्रेड करेंगे। वो आने वाले टाइम पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। साथ ही साथ देखिए इंडिकेटर में मैंने कुछ और पैरामीटर्स आपके लिए ऐड किए हैं। जैसे देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी डेथ क्रॉसओवर है, यहाँ पीछे देखिए गोल्डन क्रॉसओवर है। यहाँ पे जब भी प्राइस में गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस येलो एंड सिल्वर कलर मूविंग एवरेज, देन यहाँ पे आपको गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर उन्हीं के साथ में आइडेंटिफाई होंगे। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में जाने के बाद में मैं स्टाइल को यहाँ पे आने के बाद में ये एसएमए का जो फैक्टर है इसे मैं थोड़ा सा अभी के लिए बोल्ड कर देता हूँ दोनों ही लाइंस को। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो प्राइस हमारे पास में यहाँ है, जैसे ही हमारे पास में ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आता है ये इंडिकेटर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मूविंग एवरेज। और जैसे ही प्राइस अप ट्रेंड में आती है ये मूविंग एवरेज हमारा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 100% मदद करने वाला है यहाँ पे। तो इसीलिए ये भी मैंने इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। अगर और आगे बात करेंगे, देखिए आपको अगर ये नहीं चाहिए गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस और यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। आपको मूविंग एवरेजेस नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। बाकी चीजों को यहाँ पे छेड़छाड़ मत करना, बिकॉज वो इंडिकेटर के रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अगर आप उसे छेड़छाड़ करोगे तो शायद इंडिकेटर में आपको कुछ एरर मिले। टाइम फ्रेम में यहाँ पे बिल्कुल भी विजिबिलिटी में आप लोग चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे टेस्टेड जोन में यहाँ पे जो जोन की लाइन स्टाइल होंगी, यानी कि जोन के जो ऊपर के और नीचे के जो लाइन मार्क किए गए इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए सॉलिड डॉटेड डैश्ड है, अगर मैं डैश करता हूँ तो देखिए इस तरह से डैश बन जाएंगे। मैं नॉर्मली सॉलिड प्रेफर करता हूँ। जोन की बॉर्डर 1 ही रखे ज्यादा अच्छा है। अगर देखिए 3 या 4 करते तो ये कुछ ज्यादा बोल्ड रहेगा, आपको मेन चार्ट देखने में कैंडल्स देखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसकी थिकनेस भी थोड़ी कम रखी है हमने। अब देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो आपके अकॉर्डिंगली किए। देखिए बॉर्डर का कलर ये रख सकते हो, दूसरा भी रख सकते हो और ये भी इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं। सिंपल मूविंग एवरेज आपको यूज करने नहीं करने वो आपके ऊपर है। अभी के लिए मैं इसे सिर्फ ओके कर देता हूँ। इसको स्टाइल को वापस से इसे नॉर्मल पे लेके जाते हैं और इसे ओके कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ से हम टेस्टेड जोन जो है वो यहाँ से एक बार के लिए हटा देते हैं और नॉर्मल जोन में कैसे यूज करेंगे उसे देखते हैं। देखिए अभी ये है स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में हमें क्या करना है, देखिए सभी लोगों को इंट्राडे करना है। अगर इंट्राडे के लिए आपको यूज करना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो इसका भी एक अलग टाइम फ्रेम है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज करोगे तो आपको कंपलसरीली ये इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ इसमें लेके जाऊं, देखिए अब टेस्टेड जोन 1 मिनट के लिए आपके लिए ऑन कर देता हूं और इसे ओके कर देता हूं। देखिए प्राइस सबसे पहले ये वाले एक सपोर्ट एरिया पे आते आते पहले रुक गई, यही से प्राइस रिवर्स हो गई। तो अभी तक प्राइस हमारे सपोर्ट एरिया में नहीं आई। फाइनली प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आ गई और प्राइस ने सपोर्ट एरिया में आते आते देखिए ये एक डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे प्राइस ने बना दिया। इसकी नेकलाइन का ब्रेक होने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है। सेकेंड और एक एंट्री कहाँ हो सकती है, इस बॉटम वाले सपोर्ट एरिया में आते आते प्राइस ने यहाँ पे भी एक बार डबल बॉटम बना दिया। इस नेकलाइन के ऊपर आपकी एंट्री और इसी स्विंग के नीचे आपका एसएल। टारगेट आप आपका अकॉर्डिंगली 1:1, 1:2, 3, 4, 5 तक भी आप ले सकते हो। मिनिमम 1:2 टारगेट लेने की कोशिश करें। यानी कि अगर आप 10 में से 5 बार भी आपका ट्रेड फेल होता है तो एटलीस्ट आप एक बार अगर वो होता है तो प्रॉपरली आप प्रॉफिट में आ सके। ठीक है, तो ये इसी वजह से हम लोग 1:2 का यहाँ पे प्रेफरेंस रखते हैं। देखिए हर बार प्राइस जब भी सपोर्ट में आएगी या रेजिस्टेंस में आएगी, प्राइस कुछ ना कुछ आपको पैटर्न बना के देगी और पैटर्न के बेस पे ही हमको ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राइस ने ऊपर आते आते एक रेजिस्टेंस बना दिया था। ठीक है, उस रेजिस्टेंस में बनते बनते प्राइस ने एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर बनाया और इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहां से आप देख सकते हो प्राइस ने यहां तक का एक डाउनफॉल लगाया। ठीक है, इसी के साथ साथ प्राइस जब भी इस प्रीवियस वाले इस सपोर्ट एरिया में आई है, मैं चाहता हूं कि प्राइस पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करके दे। अभी देखिए जैसे प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आई यहाँ पे ये कैंडल के बाद, अब देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर, इसका ब्रेकआउट आने के बाद में प्राइस ने देखिए यहाँ से 1:1 का टारगेट यहाँ तक आपको दे दिया। ठीक है, साथ ही साथ जब प्राइस इस बॉटम वाले सपोर्ट एरिया में आई थी तो यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर का आपको यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ से यहाँ तक अब देखिए यहाँ पे आपको 1:2 से भी ज्यादा का करीब करीब टारगेट मिल चुका है। ठीक है, तो 1:1, 1:2 आप लेके चलने की कोशिश कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम 1:2 की कोशिश कीजिए। इसी तरह से देखिए जब प्राइस प्रीवियस इस रेजिस्टेंस एरिया में आई थी, इस रेजिस्टेंस एरिया में आई थी, तो आप वापस से एक बार देख सकते हो कि प्राइस ने ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और उसके बाद में एक राइट शोल्डर बनाया। उसी के साथ साथ प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया। इसके ब्रेकडाउन के बाद और इस पूरे नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद आप एंट्री यहाँ कहीं करते और इसके आसपास का एसएल रखते तो प्राइस में एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिलता। कहने का मतलब यही है कि प्राइस को एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आने दे और उसी के साथ में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस ये वाला एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया, इतने पूरे एरिया में आके प्राइस एक बार हल्का सा बाउंस बैक कर गई। बट अगर आप देखोगे तो प्राइस इस एरिया के आसपास एक बार आई है और अब प्राइस ने यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसके साथ प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या करेंगे, अभी के लिए इसे ऑफ कर देते हैं और हम जाते हैं इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे इंट्राडे के बहुत बड़े फैन होते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हम लेंगे। इसे यूज कैसे करना है निफ्टी के चार्ट पे, सबसे पहले इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम होगा आपका 30 मिनट्स का। उसके बाद में आपको जाना है इंडिकेटर में, ऑन किया है इसे इंडिकेटर को हमने, ये टेस्टेड जोन हमारे पास आ गए। अब देखिए ये रीपेंटेड इंडिकेटर नहीं है, मतलब जब भी प्राइस जोन फॉर्म करेगी, अभी सपोज कंसीडर करते हैं कि इस रेड कैंडल पे प्राइस ने एक ग्रीन कलर का जोन आइडेंटिफाई किया। ये आइडेंटिफाई और कंफर्म कब होता है कि जो कैंडल पे जोन बन रहा है उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल एक बार क्लोज कर दे। जैसे ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, जैसे ही वो कैंडल क्लोज होगी तो वहां पे जोन कंफर्म हो जाएगा। अगर वो मोमेंटम कैंडल है यानी कि प्राइस अभी भी अप डाउन मूव कर रही है तो वो जोन आखिरी तक कंफर्म नहीं होगा जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होती। जैसे ही ये 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई, इस रेड कैंडल के साथ हमें यहाँ पे एंट्री मिली इस जोन के अंदर और वहां से आप देख सकते हो प्राइस टाइम स्पेंड करके ऊपर चली गई।
अभी आप कहोगे कि ये जोन में क्या दिक्कत हुई, ये जोन में क्या हुआ, जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब जाके जोन कंफर्म हुआ और प्राइस उस जोन में कभी टेस्ट करने के लिए आई नहीं। अब आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है हम लोग वो देखते हैं। अभी हमें पता है कि ये एक जोन बना है और इस रेड कैंडल में हमें एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट्स के बाद में सीधा जाएंगे 5 मिनट पे, ये वाला जोन था वो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जोन था। अभी आप देखोगे कि आपको 5 मिनट में यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिला, बट फिर भी हम जाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो हमें अभी भी यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद फाइनली हम 1 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं, 1 मिनट में भी हमें यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो सिंपली ऐसे जोन को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तब तक हम उस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मिनट और 3 मिनट ही प्रेफर करता हूँ। अभी देखिए काम करते हैं, मिड कैप निफ्टी में जाते हैं अभी के लिए और इसे 30 मिनट्स में इंडिकेटर ऑन करते हैं। आपको बैक टेस्टेड डेटा बता देता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी, ऑलराइट, देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्राइस ने ये वाला पूरा एक ग्रीन जोन प्लॉट किया था, ठीक है। ये वाला पूरा ग्रीन जोन यहाँ पे प्लॉट किया था। अभी हम क्या करेंगे, इस कैंडल में हमारी ग्रीन जोन के आसपास एंट्री यहाँ बन रही थी, बट यहाँ इशू क्या हुआ था, इस ग्रीन जोन में बनते बनते प्राइस का टाइम देखिए आप, 2:45 हो गया, ऑलमोस्ट मार्केट खत्म होने का टाइम हुआ था। फिर भी इसे एक बार देख लेते हैं 5 मिनट्स में जाके। ये देखिए मार्केट खत्म होने का टाइम था, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाया। बट अब इसे ट्रेड कैसे करेंगे, अगर हम 30 मिनट्स में अगेन वापस जाते हैं और हम देखेंगे कि प्राइस ने डाउन आते आते यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस जोन को अगर हम लोग देखेंगे और इसे कुछ यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे कि प्राइस इस रेजिस्टेंस में इस ग्रीन कैंडल के आसपास प्राइस आई थी। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसे ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली ये दिखेगा लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर। इसका यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन दिया ये रेड कैंडल ने, आपको यहाँ पे 1:1 का आसपास का टारगेट मिला। अगर आप यहाँ से 30 मिनट्स पे जाते हो तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि प्राइस ने एग्जैक्टली प्रीवियस जहां पे सपोर्ट एरिया मार्क किया था वहां तक का आपको टारगेट दे दिया। तो आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपको एंट्री कौन से पॉइंट पे लेनी है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कौन से मेथड की मदद से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब देखिए इंडिकेटर तो अभी बंद कर देते हैं। सपोज प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना दिया, सेम उसी तरह प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना दिया। आपको इंडिकेटर ने तो बता दिया कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली प्राइस अगर सपोर्ट में आती है और यहाँ आने के बाद प्राइस में एक बार डबल बॉटम अगर बन जाता है तो इस डबल बॉटम के नेकलाइन के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे और इसी के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट को क्या होगा हमारा 1:1, 1:2, मिनिमम टारगेट 1:2 होना चाहिए। सेम उसी तरह अगर अगर प्राइस हमारी इस जोन में आती है, यहाँ पे प्राइस अगर जोन में आती है, जोन में आने के बाद हमारे पास में एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनता है। तो यहाँ पे इस नेक लाइन के ऊपर हम लोग यहाँ कहीं एंट्री करेंगे, इस स्विंग के नीचे हमारा ऐसे होगा। अगेन यहाँ पे हमारा टारगेट 1:1 मिनिमम होगा, 1:2 तो आपको लेना ही लेना है। मैं 1:2 ज्यादा प्रेफर करूंगा आपके लिए, बिकॉज अगर आप 10 में से 5 बार भी आपका एसएल हिट होता है और 5 बार आपका टारगेट हिट होता है, फिर भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इसीलिए 1:2 का टारगेट मिनिमम लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर प्राइस रेजिस्टेंस में आती है तो हम वेट करेंगे डबल टॉप स्ट्रक्चर का। डबल टॉप स्ट्रक्चर बनने के बाद जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और इस स्विंग के ऊपर आपका एसएल होगा।
अगर प्राइस यहाँ आने के बाद में शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाती है, तो इस नेकलाइन के नीचे आपकी यहाँ कहीं एंट्री होगी और इसके ऊपर का आपका ऐसे होगा। इतना सिंपल तरीके से इंडिकेटर यूज करना है। मैं अगर चाहता तो आपको मैं बाय और सेल का सिग्नल भी इसमें अवेलेबल करके दे सकता था, बट वो बाय और सेल के सिग्नल देने वाले जितने भी इंडिकेटर है वो फॉल्स सिग्नल ट्रिगर करते हैं। क्योंकि क्या होगा, प्राइस जब भी सपोर्ट में आएगी 30 मिनट्स के, वो इमीडिएटली बाय का सिग्नल आपको दे देगा। क्योंकि ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है चार्ट के ऊपर। कैंडल्स का जो पैटर्न होता है अभी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, बट वहां पे एक्चुअली आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए ये चीजें यहाँ पे प्रॉपरली जो बाय सेल सिग्नल आपको ट्रिगर होंगे वो फॉल्स होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए आपको पहले खुद देखना है कि प्राइस को सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। अभी यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, ये भी एक सपोर्ट था। देखिए प्राइस वहां आने के बाद में इमीडिएट बाउंस बैक कर दी। अब ये इंडिकेटर का आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होने वाला है, देखिए अगर प्राइस एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया में आती है, आपका व्यू क्या हो जाएगा कि मुझे बाइंग देखनी है। प्राइस अगर प्रीवियस किसी रेजिस्टेंस में आती है तो आपको ये देखना है कि मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि बाइंग। इससे क्या होगा, 90% ऑफ द टाइम आपके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका डायरेक्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें डायरेक्शन के लिए ही इसे यूज करना है। और दूसरी चीज, ये वो जोन मार्क करता है जहां पे इंस्टीट्यूट अपने बाय और सेल के लिए वो ऑर्डर्स लगाते हैं। उन्हीं के साथ में हम लोग बाइंग और सेलिंग करेंगे तो ही हम पैसा कमा पाएंगे मार्केट में से। इसके बाद देखिए आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स है, गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर, ये कंफर्मेशन देने वाले कुछ पैरामीटर है, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे यूज करना है। इसके बाद देखिए इंडिकेटर जो है 1499 पर मंथ सब्सक्रिप्शन बेस हम लोग पहले 10 मेंबर्स को देने वाले हैं। उसके बाद में थोड़ा प्राइस हमारा इसका बढ़ जाएगा, 1999 या फिर 2999 हम लोग डिसाइड करके उसे फिक्स करेंगे कि कितने में उसको सब्सक्रिप्शन देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 1999 में हो जाएगा, बट उसके पहले आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू चैट कर सकते हो आप डायरेक्टली। और वहां पे आपका देखिए, अगर मैं मेरे यहाँ पे नेम पे आता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे मेरा यूजर नेम दिखता है, तो वो यूजर नेम आपको शेयर करना है। आपको 7 डेज के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंडिकेटर ट्रायल बेस पे देने वाले हैं। पहले यूज करके देखिए आपको कितना समझ में आता है। अननेसेसरी पेमेंट करने की कहीं पे भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस इतना है कि आपका ये जो यूजर नेम है ये करेक्ट होना चाहिए। जैसे कैपिटल अगर लेटर है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल है, नंबर है तो नंबर है, अगर कोई साइन है तो वहां पे आपको वो सभी चीजें प्रॉपरली आपको वो देनी पड़ेगी। 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल सभी के लिए रहने वाला है। उसके बाद में आपको ये पेड वर्जन लेना पड़ेगा अगर यूज करना है तो। 7 डेज आफ्टर आपको ये फ्री में नहीं मिल पाएगा। तो इंट्राडे के लिए अगर यूज करना है तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखेंगे। 5 मिनट 3 मिनट पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे एंट्री के लिए। अगर यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तो फिर हम 1 मिनट पे जा सकते हैं, बट मोस्टली 3 मिनट के बिलो टाइम फ्रेम पे जाना मैं प्रेफर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग प्लान कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस देखिए ये सपोर्ट एरिया में आई थी, यहाँ से थोड़ा सा आते आते रुकी और फिर वहां से 2 दिन कंटिन्यू हो गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि प्राइस जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आएगी वहां से एक मोमेंटम करेगी। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया प्राइस ने मार्क तो किया था, बट प्राइस डायरेक्टली रेजिस्टेंस एरिया में खुल के ऊपर चली गई, तो ये रेजिस्टेंस एरिया काम नहीं करेगा। जैसे जैसे प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आएगी वैसे वैसे वो काम करेगी। अब देखिए प्राइस ने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था, प्राइस इस रेजिस्टेंस में आई, यहाँ डबल बॉटम करके प्राइस ने डाउन आई, बट प्राइस एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में थी। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइन, प्राइस अप ट्रेंड में होते हुए आप सेलिंग का नहीं सोच सकते। अब यहाँ आते आते अगर आप यहाँ पे अगर ये देखोगे ट्रेंड को, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है प्राइस यहाँ आते आते, और उसी के साथ प्राइस एक रेजिस्टेंस में आई और प्राइस ने देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना दिया डेली टाइम फ्रेम पे। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। जैसे ही इसकी नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, ये आसपास आपकी एंट्री हो सकती है, इसके ऊपर का आपका एसएल है, और वहां से प्राइस ने देखिए 1:1 1:2 का टारगेट आराम से दे दिया। यहाँ पे भी प्राइस देखिए एक सपोर्ट में आके वो काम कर गई। बोलने का मतलब बस एक ही है कि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में आएगी
तो हम 4 पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे। सपोर्ट जोन के लिए डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और रेजिस्टेंस के लिए डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर। ये 4 पैटर्न हम याद रखेंगे और वही पैटर्न की मदद से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ऑलराइट, बाकी के डिटेल्स जो है आपको मोस्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।